राधे। अब श्री सुखदेव महाराज जी आते हैं राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए। आज से आप सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे। सुखदेव महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं और हजारों लाखों संख्या में महंत देवतागण श्रद्धालु सभी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। जब देवताओं ने देखा कि सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं तो उनका भी मन हुआ। देवताओं ने सोचा कि अगर ये कथा हमारे देवलोक में आकर सुनाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। वो तो देवता थे, उन्हें किस चीज की कमी थी। तो देवता सभी एक कलश लेके आते हैं जिसमें अमृत था और सुखदेव महाराज जी से कहते हैं, महाराज ये जो हम अमृत लाए हैं इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, उनकी मृत्यु नहीं होगी सावधान। और आप जो ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ श्रवण करा रहे, कृपा करके ये कथा हमें हमारे देवलोक में सुनाए। सुखदेव महाराज जी कहते हैं, कहाँ तुम ये कांच के हीरे लेकर आए, कहाँ तुम्हारा ये अमृत कांच रूपी, और कहाँ हमारी श्रीमद् भागवत जी अमृत रूपी। हम तो देवलोक नहीं जाएंगे। तो देवता यहाँ पर कहते हैं तो क्या हम कथा सुन सकते हैं? सुखदेव महाराज कहते हैं बिल्कुल, ये कल्याणकारी कथा है। जो भी इस कथा को सुनेगा उसका कल्याण ही होगा। जो सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए विराजमान होते हैं व्यासपीठ पर और कथा शुरू होती है। सुखदेव महाराज जी पहले श्रीमद् भागवत जी के पहले श्लोक से कथा श्रवण कराते हैं, शुरुआत करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी महाराज इस श्लोक में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। कहते सत्य जो कभी ना बदले, भगवान का ही नाम है। और चित्त जो अंधेरे में भी रोशनी कर दे, वो चित्त है। और आनंद जो हमारे अंदर समाहित है भगवान के प्रति, उसे आनंद कहते हैं। तो सत्य चित्त आनंद तापत्राय विनाशाय, भगवान हमें 3 तरह के तापों से मुक्त करते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का महत्व बताते हैं। कल्याणकारी कथा ने किस किस का कल्याण किया है? ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी का कल्याण श्रीमद् भागवत कथा ने किया है। गौकर्ण धुंधकारी जैसे राक्षस का कल्याण हमारी
श्रीमद् भागवत जी ने किया है। और कहते हैं राजन, और हमारे एक परम भक्त थे जो 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था उन्होंने, श्री हमारे ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। अभी हमारे और आपके बच्चे 5 वर्ष में तो मुंह नहीं बोल पाते थे, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पा लिया था। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ऐसे ऐसे भी भक्त हुए। तो कहते हैं, जय उत्तान पादशाह सुनीति सुरुचि भाज्य। उत्तनपाद नाम के राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का मतलब होता है, क्या होता है सुरुचि का मतलब? क्या होता है? सुरुचि का मतलब यही होता है जो स्वयं की रुचि से कार्य किया जाए। और जब महाराज कोई स्वयं की रुचि से कार्य करता है तो वो कोई भी कार्य हम करते हैं तो एक दूसरे से सलाह लेते हैं कि नहीं भैया ऐसा कर रहे हैं क्या, ये अच्छा है। लेकिन सुरुचि ऐसी नहीं थी, उन्हें जो भी करना होता वो स्वयं से ही करते, अच्छा हो बुरा हो किसी से कोई नहीं पूछना, किसी से कोई मतलब नहीं। और सुनीति का अर्थ होता है शास्त्रों के आधार पर चलने वाले, सुंदर विचारों से। संतों ने कह दिया कि ऐसा करो, शास्त्रों में जैसा लिखा है उसी पद पे चलती थी सुनीति। तो सुनीति का अर्थ होता है जो दूसरों की रुचि से, शास्त्रों की रुचि से कार्य करे, उसे सुनीति कहते हैं। महाराज उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां सुनीति सुरुचि, और राजा छोटी पत्नी से अधिक प्रेम करते थे जिनका नाम था सुरुचि, और बड़ी पत्नी थी सुनीति, उनसे करते तो थे लेकिन बहुत कम। अब किसी भी पुरुष की अगर 2 पत्नियां हो तो एक तरफ ज्यादा खिंचता ही है वो। तो ये राजा का भी यही था। सुरुचि के कहने पर राजा ने अपनी पहली पत्नी को, बड़ी पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया। क्यों भाई उनसे अधिक प्रेम करते थे। उस समय दोनों पत्नियां गर्भवती थी, सुरुचि भी और सुनीति भी। राजा के महल में से बाहर आकर सुनीति झोपड़ी बनाती है, नगर के बाहर, गांव के बाहर झोपड़ी बना के उसमें रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद सुनीति के यहाँ एक पुत्र राधेश्याम रानी सरकार की जय हो। लगता है माताओं को बहुत जरूरी काम है। तो जब सुनीति गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगती हैं, कुछ समय के बाद सुनीति के गर्भ से बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म होता है। और यहाँ महलों में सुरुचि के यहाँ भी पुत्र ही होता है। अब महलों में तो राजकाज वाले काम हैं,
महर्षि आते हैं, नामकरण करते हैं। तो सुरुचि के पुत्र का नाम रख दिया उत्तम ऋषियों ने। और सुनीति माँ बेचारी झोपड़े में रहती है, कोई सहारे के लिए नहीं है, उसने अपने पुत्र का नाम स्वयं रख लिया श्री ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। श्री राधे। और इसी कथा के मध्य में कुछ दान सहयोग प्रदान हो रहा है। दान कर रहे हैं 501 रुपए से श्रीमान पप्पू यादव पंडा जी सतनपुर वालों की ओर से 501 रुपए का